Sharmila Sahiba. Next Sir, question. Question number 55. Answer be taken as read. Supplementary कीजिए. Sir, सवाल is incomplete, inconsistent and unsatisfactory. सर मैंने पूछा था डेट सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की चाइना से $30 बिलियन की हो गई है. यहाँ कहा गया है कि जी $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 10 सालों में, बट द डेट सस्टेनेबिलिटी का कोई जवाब नहीं आया. दूसरी चीज़ यहाँ पर कहा है कि 2,36,000 नौकरियाँ दी गई हैं, गलत. 1,55,000 नौकरियाँ दी गई हैं पाकिस्तानियों को, जबकि वादा ये था सीपैक में कि 2.3 मिलियन जॉब्स विल बी गिवन. इसके अलावा सर जो सबसे अहम चीज़ है, जो मेरा सवाल है वो ये है कि इस सवाल के जवाब से तो ये जाहिर हो रहा है कि ऑल इज़ वेल, बट द थिंग इज़ कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे जो 9 अप्रूव हुए थे, उसमें से सिर्फ 5 शुरू हुए हैं, 4 अभी तक लॉन्च ही नहीं हुए हैं. दूसरी चीज़ जो मेन कंपोनेंट था सीपैक का, जो मेन लाइन 1 रेलवे प्रोजेक्ट था $6.8 बिलियन का, that has not been started. Question. So I want to ask the honorable parliamentary secretary, I think she's here, कि ये delays क्यों हैं. दूसरी चीज ये है कि what about the security concerns raised by Beijing in the wake of the recent killings of the Chinese nationals? आपने 3 सवाल कर दिए एक में. पार्लियामेंट्री सर जवाब ही नहीं आया, जवाब is so inconsistent. और डॉक्टर शजरा साहबा के बात करने से पहले यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री से जो साहब बैठे हैं, जो ऑनरेबल मेंबर ने अभी कहा है कि आपके फिगर्स गलत हैं, ज़रा इसके बारे में प्लीज़ नोट लिख के आप भेजिए अपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा को. जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. मैं ऑनरेबल मेंबर का शुक्रिया अदा करती हूँ. उन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रेज़ किए हैं और बड़े इम्पोर्टेंट उन्होंने चीज़ों को पॉइंट आउट भी किया है. जैसा कि सवाल में पूछा गया कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या हैं चाइना के साथ, उसमें जैसा कि बताया भी गया कि रिसेंटली बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं. फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब मई में गए, प्राइम मिनिस्टर साहब जून में गए, और प्रीमियर चाइना के भी अक्टूबर में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए. और उसकी वजह यह है इन सारे हाई लेवल मीटिंग्स की, जो कि दे आर नॉट वन ऑफ, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, बिकॉज आर्स इज़ अ ऑल वेदर स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप विच इज़ बेस्ड ऑन आ लॉन्ग टर्म एंड हिस्टोरिक कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, जिसको कि अब हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि फ्रॉम द स्ट्रेटिजिक एंगल वी आर आल्सो गोइंग इनटू द इकोनॉमिक एंगल, ताकि हमारी जियोपॉलिटिकल जो पार्टनरशिप थी वो जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भी तब्दील हो जाए. और इस हवाले से जो हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं उनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अब आया है वो SEZs का आया, और उसमें सिर्फ 5 SEZs जो पहले थी, उसके अलावा 2 SEZs मजीद के लिए इस दफ़ा कहा गया है, जो कि एक इस्लामाबाद में होगी, एक कराची में होगी. उसके अलावा जो 5 कॉरिडोर्स 2013 से लेके 2023 तक टू सेलिब्रेट 10 years ऑफ CPEC, 2 जो हैं 5 कॉरिडोर्स चाइना की तरफ से इस वक्त उन्होंने कहा कि ये 5 कॉरिडोर्स हम इनिशिएट करते हैं, जिसमें एक ग्रोथ कॉरिडोर है, एक ग्रीन कॉरिडोर है, लाइवलीहुड इन्हांसिंग कॉरिडोर है, इनोवेशन कॉरिडोर है और इंक्लूसिविटी कॉरिडोर है, जिसको ओपन कॉरिडोर भी कहते हैं. दीज 5 कॉरिडोर्स आर अलाइंड विद पाकिस्तान्स इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2024 to 2029 जो कि लॉन्च किया गया है, जिसके के 5 जो कॉरिडोर्स हमने या 5 एस्पेक्ट्स 5 E's हम उनको कहते हैं, दे आर एक्सपोर्ट्स, एनर्जी, एनवायरनमेंट और इक्विटी, और पाकिस्तान विच मीन्स अ डिजिटाइज्ड पाकिस्तान. तो ये इन चीज़ों के ऊपर अब हम वर्क कर रहे हैं. और जो इस वक्त हमारी डेट की मसले मसाइल हैं, चाइना इज़ बीइंग वेरी कोऑपरेटिव विद अस. हम उन चीज़ों के ऊपर भी उनसे इन सारी हाई लेवल मीटिंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं. और मज़ीद जो पूछा गया, आई थिंक द मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग शायद इसके बारे में बेहतर बस बता सके कि SEZs जो हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं और मज़ीद कौन सी.
پہنچیں گی. تو باقی جو اگر ان میں کوئی فرق آنریبل ممبر نے دیکھا ہے جو ہم نے دیے ہماری منسٹری کی طرف سے, تو وہ میرے پاس آ جائیں گے تو میں ان سے شیئر کر لوں گی if there is any difference.